नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि मतदान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि आज यूपी में दूसरे चरण के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में 70 सीटों पर प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो आपको बता दें कि गोवा में आज 40 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लोगों की भीड़ मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंच रही है। आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण में 9 जिलों में चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान 9 जिलों में 55 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं और उत्तराखंड गोवा में भी मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण में सुबह 11 बजे तक 11% की वोटिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि इसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 7% मतदान किया जा चुका है। तो वहीं गोवा विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 13% की वोटिंग लोगों ने कर दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 सीटों से 632 उम्मीदवार अब मैदान में हैं, तो वहीं गोवा से 40 सीटों पर 301 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में 55 सीटों पर 586 उम्मीदवार दांव पर लगे हैं। तो वहीं आप बात कर लेते हैं कि मतदाता आज बूथों पर काफ़ी उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ के साथ मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें जैसे देखने को मिल रहा है कि बूथों पर मतदाताओं की लाइन लगी है, तो वहीं कोविड प्रोटोकॉल के साथ लोग मतदान करने बूथों पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान सेंटर पर आज कोविड प्रोटोकॉल की पूरी ध्यान रखा जा रहा है, जहां लोग मास्क पहने लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि गोवा के मतदाताओं में सुबह होते ही वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा था, तो वहीं पोलिंग बूथों पर वोटिंग के लिए लोग लंबी लाइन में खड़े नजर आ रहे थे। गोवा में आज 40 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। चुनाव में 301 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 11 लाख से ज़्यादा वोटर आज इन उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। तो वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विपक्ष के नेता दिगंबर कामत और पूर्व सीएम चर्चिल आलेमाओ टीएमसी के हैं। आपको बता दें कि रवि नायक बीजेपी से हैं, तो वहीं लक्ष्मीकांत पारेसकर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी बन के उतरे हैं। तो वहीं निर्दलीय इस चुनाव में वो उतरे हैं। तो पूर्व डिप्टी सीएम विजय सरदेई की साख दांव पर लगी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि दिवंगत सीएम मनोहर पारीकर के बेटे उत्पल पारीकर का मुकाबला आपके सीएम कैंडिडेट अमित पालेकर से है। आपको बता देते हैं कि यूपी में चुनाव चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी पोलिंग बूथ पर मतदाता वोट डालने जा रहे हैं, तो यूपी में भी लंबी लाइन बूथों पर देखने को मिल रही है। तो खासा गोवा में भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ वोटर्स वोट डालने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह उन्हें फ़ोन करके शुभकामनाएं दी थी। उन्हें उम्मीद है कि गोवा में फिर से भाजपा सरकार बनेगी, उन्होंने ऐसा कहा। आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वोट करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। आपको बता देते हैं कि यूपी में भी दूसरे चरण में 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो वहीं 586 उम्मीदवार यूपी में किस्मत आजमा रहे हैं। तो गोवा में 40 सीटों पर 301 उम्मीदवार दांव लगा रहे हैं। तो वहीं अब जनता आज इनको तय कर लेगी। जनता आज मतदान करके यह बता देगी कि 10 मार्च को किसका बिगुल बजेगा। आपको बता देते हैं कि ये तीनों जगह आज मतदाता मतदान करने बूथों पर पहुंच रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के साथ खासा इंतज़ाम प्रशासन का है। आपको बता दें कि प्रशासन ने खासा इंतज़ाम किया, तो वहीं हर बूथों पर प्रशासन मुस्तैद नज़र आ रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें कि उत्तराखंड से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि उत्तराखंड से सीएम वोट डालने से पहले अपनी माता का आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि वोट डालने से पहले पुष्कर सिंह धामी अपनी माँ के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, तो उसके बाद वह वोट डालने पहुंचे। आपको बता दें कि यूपी में भी
गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने अपना वोट डाल दिया है। आपको बता देते हैं कि यूपी उत्तराखंड में चुनाव है, तो जिसको लेकर मतदान, बड़े बड़े राजनेता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि यूपी में शाहजहांपुर में भी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जहां सुरेश कुमार खन्ना ने डोरेमोन स्कूल के बूथ शाखा 309 पर आज सुबह ही मतदान कर दिया है। आपको बता देते हैं उन्होंने मतदान करने के बाद लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील की है। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो हरिद्वार से बाबा रामदेव ने भी अपना मतदान का प्रयोग किया है। तो उनके साथ कई समर्थक भारी मात्रा में मतदान करने पहुंचे। आपको बता देते हैं कि हरिद्वार से बाबा रामदेव ने भी अपना मताधिकार का यूज करते हुए वोट डाल दिया है। तो हम बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी में आपको बताया था कि यूपी में सुरेश गन्ना मंत्री ने भी अपना वोट डाल दिया है। तो जिसमें बात कर लेते हैं कि 9 जिलों की 55 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है, जिसमें 586 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं। तो वह मतदान चल रहे हैं, जिसको लेकर आज 55 जिलों में ये चुनाव किए जा रहे हैं। विधानसभा सीटों 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर यह मतदान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के दूसरे चरण में कुल 23,404 मतदान स्थल बनाए गए थे। इसके बाद 12,500 मतदान केंद्र बनाए गए, जिन पर आज मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुल 252 आदर्श मतदान केंद्र हैं, जहां पर 127 महिला कर्मी मतदान स्थल पर काम कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं और बरेली के साथ शाहजहांपुर के जिले में मतदान किए जा रहे हैं, जहां 2 करोड़ से ज़्यादा मतदान अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे। तो वहीं शाहजहांपुर में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने अपना मतदान किया था। आपको बता दें कि गन्ना मंत्री सुरेश खन्ना ने मंदिर में दर्शन किए थे, उसके बाद वो अपना मतदान करने पहुंचे थे। सर खन्ना ही तो है। तो वहीं शाहजहांपुर से राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंदिर में दर्शन करने के बाद अपना वोट डाला, जहां उन्होंने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट दिया। उन्होंने कहा कि हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। शाहजहांपुर से अपना उन्होंने वोट डाल दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि शाहजहांपुर में 6 सीटें वो जीतने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना मताधिकार यूज कर लिया। तो वहीं उत्तराखंड की बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में भी वोटिंग जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता हरीश रावत ने वोट डालने के बाद प्रदेश में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने रातों रात नोट और शराब बांटने की कोशिश की, जिन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में बीजेपी मतदान से पहले शराब और नोट बांट रही थी, जिसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से भी कर दी। आपको बता दें कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि दिल्ली से 100 करोड़ रुपए लेकर उत्तराखंड
पहुंचे थे तो वहीं वह बोले कि बीजेपी के विधायक उम्मीदवार पैसे और नोट बांटते दिखे, जिनके साथ सीएम भी थे। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी मतदान से पहले उन्होंने पैसे और नोट बांटे हैं। तो वहीं आप बात कर लेते हैं वोटिंग की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से मतदान किया है। यहां वह उत्तराखंड चुनाव में उम्मीदवार भी हैं। आपको बता देते हैं कि वोट डालने से पहले उन्होंने अपनी माता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो वहीं वोट डालने के बाद धामी ने कहा कि मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि घरों के बाहर आएँ और वोटिंग के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। आपको बता दें कि उन्होंने लोगों से अपील की है कि जितने भी वोटिंग की जा रही है सारे रिकॉर्ड तोड़कर वोटिंग की जाए और भाजपा के पक्ष में वोटिंग की जाए। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से अपना मतदान किया है। आपको बता देते हैं कि उसके बाद उन्होंने यह बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी सभी 60 सीटों से जीत जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मतदान की प्रक्रिया चालू हो रही है, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। आपको बता देते हैं कि उन्होंने भी अपना मतदान का प्रयोग कर वोट डाल दिया है। अब बात कर लेते हैं यूपी के चुनाव की। तो जहां देखा जा रहा है कि संभल, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में मतदाता मतदान डालने पहुंच रहे हैं। तो वहीं बूथों पर प्रशासन की कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। प्रशासन पूरी तरह से संभल में मुस्तैद नजर आ रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि बदायूं में लोगों की लंबी लाइन लगी है, जहां महिलाएं वोट डालने पहुंच रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बदायूं में मतदान करने पहुंच रही हैं। तो वहीं बात कर लेते हैं कि बरेली की, जहां आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र पर लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। तो वहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान आज चल रहे हैं, जहां 9 जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में वोट डाले जा रहे हैं। तो वहीं 55 विधानसभा सीटों पर ये वोट डाले जा रहे हैं, जहां बरेली में 9, बदायूं में 6 सीटों पर सुबह से ही मतदान शुरू हो गया था। बात कर लेते हैं जैसे संभल की। आपको बता दें कि संभल, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, आप देख सकते हैं कि वीडियो में देखा जा रहा है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। मतदाता कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लाइन में लगकर वोट डाल रहे हैं। तो वहीं शाहजहांपुर से भी आप विजुअल्स देख सकते हैं कि हमारे साथ शाहजहांपुर से लोगों की भीड़ नजर आ रही है, जहां लोग लाइन में लगकर वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं, जिसको लेकर शाहजहांपुर में भी कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने डोरेमन स्कूल के बूथ संख्या में सुबह ही अपना मतदान का प्रयोग कर लिया था। जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार प्रदेश सरकार के साथ हम जिले में सभी 6 सीटों पर जीत जाएंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने यह दावा किया है कि वह जिले की सभी 6 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। आपको बता दें जिसको लेकर बदायूं में भी आपको बता देते हैं कि बदायूं के जिले में 2731 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके से जीतेंगे। और शाहजहांपुर की जनता हर मोहल्ले, हर गली में एक ही आवाज़ है कि फिर से एक बार बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश में झूला फुला देने वाली, विकास का मॉडल देने वाली, विकास का पहिया तेजी से घुमाने वाली और हर स्तर में सुधार दिखाई पड़ता है। सपा की सरकार के मुकाबले में हर स्तर पर सुधार। पब्लिक परसेप्शन किसी भी सरकार का सबसे बड़ा मानदंड है। किसी भी सरकार का सबसे बड़ा मानदंड है लोक दृष्टि। और लोक दृष्टि क्या है? लोग समझते हैं कि सबसे अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी। यूपी चुनाव में बात रामपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि रामपुर में मतदाता मतदान केंद्र पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वह अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रामपुर में लोगों की लंबी कतारों के साथ भीड़ देखने को मिल रही है, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना वोट डाल दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मुख्तार
अब्बास नकवी दनियापुर पहुंचे, जहां शंकरपुर के स्थित राजकीय ग्राम विकास संस्थान पर उन्होंने अपना मतदान किया। आपको बता दें कि आम जनता की तरह वह पोलिंग बूथ पर लाइन लगकर अपने मतदान का प्रयोग करने पहुंचे, जहां उन्होंने लाइन में लगकर वोट डाला। आपको बता देते हैं कि रामपुर से ये बड़ी खबर है कि यूपी में अब मतदान के लिए मुख्तार अब्बास नकवी भी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। तो वहीं रामपुर से वह दनियापुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। तो वहीं शंकरपुर स्थित राजकीय ग्राम विकास संस्थान पर मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां उन्होंने अपना वोट डाला। तो वहीं रामपुर में महिला वोटर्स की खासा भीड़ देखने को मिली, जहां आपको बता दें कि यह रामपुर मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है, जिसको लेकर यहां खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपना वोट का प्रयोग कर चुके हैं। आपको बता दें कि उसके बाद यहाँ लोग रामपुर में लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली, जहाँ से आपको बता दें कि की लाइन पर खड़े होकर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना मत का प्रयोग किया। पहले वो पहुंचे, उसके बाद सिक्योरिटी के साथ लाइन में लगकर उन्होंने अपना वोट डाला। आपको बता दें कि रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता है, जहां मुस्लिम बहुमूल्य वोट बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो जिसको लेकर आज खासा भीड़ वहां बूथों पर देखने को मिल रही है। महिलाएं भी वोट करने वहां पहुंच रही हैं। तो वहीं प्रशासन पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल के साथ मतदाताओं से मतदान करवा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन का खासा जोर रामपुर में देखने को मिल रहा है। तभी प्रशासन पूरी तरह से रामपुर में मुस्तैद नज़र आ रहा है। लोगों की लाइन, लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। तो वहीं महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा रामपुर में मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं। यूपी के दूसरे चरण के मतदान में बात संभल की कर लेते हैं। आपको बता दें कि संभल में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ वोटिंग की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी में 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जहां संभल में भी आज मतदान किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन कड़ी बंदोबस्त की तैयारियों के साथ वहां मुस्तैद है, ताकि किसी तरह की कोई घटना बूथ पर ना हो सके। तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रहा है, जिसके साथ आप देख सकते हैं कि संभल में वोटर्स मतदान ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने पहुंच रहे हैं। तो वहीं विधानसभा के अमसोली और मऊ में पोलिंग बूथ पर भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि प्रत्याशियों का भविष्य अब ईवीएम में कैद हो जाएगा, जहां संभल में वोटिंग करते हुए ग्रामीण दिख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जिसको लेकर किसी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर वहां मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ वहां पर मतदान डाले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रहा है। तो वहीं लाइन लग के मतदाताओं से वोट कराया जा रहा है। तो वहीं लाइन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करते हुए लोग दिख रहे हैं, मास्क के साथ सैनिटाइज़र करते हुए लोग दिख रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान केंद्र में घुसते ही लोगों को हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं, जिसके बाद लाइन में लगकर वह अपने वोट डाल रहे हैं। आज संभल में मतदान हो रहा है। बहुत ही अच्छी संख्या में लोग मतदान करने के लिए उमड़े हैं। इस बात को हम लोग लोकतंत्र की जीत समझते हैं। साथ में हमारी सुरक्षा व्यवस्था सभी जगह चाक चौबंद है। कहीं पर कोई हिंसा अथवा ऐसी तरह की कोई मारपीट या कोई बात की शिकायत अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। जहाँ पर कोई अगर इस तरह की शिकायत आएगी, हमारी सुरक्षा बल सभी उन जगहों पर अलर्ट हैं। हमारी मोबाइल्स भी लगातार घूम रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर एक बूथ पर 10 मिनट में कोई ना कोई एक मोबाइल घूमे और वहाँ पर चेक करे।
तो इस तरह की चेकिंग लगातार चल रही है और हम लोग इसको शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी के साथ में काम कर रहे हैं। सुबह से 7 बजे से लोग मतदान कर रहे हैं और लगातार भ्रमण कर रहे हैं। हमारे सेक्टर लोगों की जागरूकता काबिल तारीफ है। सुबह से ही लोग लाइन में लगकर अपना मतदान कर रहे हैं। लगभग 9 बजे तक 10% के आसपास हर एक विधानसभा में मतदान हो गया। तो मुझे लगता है हम लोगों ने ये निर्देश दिया कोई भी किसी तरह की बोगस वोटिंग ना हो पाए, सभी लोगों के कार्ड चेक करते हुए उनको सर गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में सर कुछ ईवीएम खराब होने की बात करवाया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। ये जब चुनाव होता है तो सुबह सुबह ये स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें नहीं उसे तत्काल बदल देने की परंपरा है और उसको बदल दिया गया है। कहीं कोई इस तरह की समस्या नहीं है, सभी जगह मतदान हो रहा है। नहीं, ये व्हील चेयर के लिए नहीं या ट्राईसाइकिल के लिए व्यवस्था की गई होगी और अगर ये नहीं होगी तो हम इसको टिकवा लेते हैं। मेरे संज्ञान में भी आया कि नहीं है, लेकिन जितने बूथ हैं सभी जगह व्यवस्था कराई। जैसे कि आपको पता है कि बता देना बोल दूं। जैसे कि आपको देख सकते हैं कि आज उत्तराखंड, यूपी, गोवा में मतदान किया जा रहा है। बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ बड़े मुकाबले, बड़े राजनेता चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से हैं, तो वहीं उनके खिलाफ कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि तो सौरभ बहुगुणा बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं, तो जहां कांग्रेस से उनके खिलाफ नव तेजपाल सिंह चुनावी मैदान में हैं। देखना होगा कि उत्तराखंड में कौन बाजी मारता है। बड़े बड़े राजनेता चुनावी मैदान में हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि मंगलोर से काजी मोहम्मद निज़ामुद्दीन हैं, तो उनके सामने दिनेश पवार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। चुनाव में देखा जाए कि कौन चुनाव में बाजी मारता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है, जहां बड़े बड़े राजनेता आमने सामने लड़ रहे हैं। चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज हैं, तो उनके खिलाफ कांग्रेस के केसर सिंह ने भी चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर से धन सिंह रावत चुनावी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस के गणेश गोडियाल चुनावी मैदान में हैं। आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में यह बड़े बड़े राजनेताओं, दिग्गज नेताओं का चुनावी मैदान में आज मतदान तय किया जा रहा है, जहां लोग वोट डालकर अपने मतों का प्रयोग कर इनके लिए चुनाव के लिए 10 मार्च को ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि इनके मतदान आज कर लिए जाएंगे, जिसका रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। तो वहीं यूपी में भी चुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सुरेश चौहान बीजेपी के हैं, जो गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ कर्नल अजय कोठियाल आपके चुनावी मैदान में है। कर्नल अजय कोठियाल को आपने अपना सीएम चेहरा भी बनाया है। तो वहीं बात गोवा की कर लेते हैं, जहां आज सुबह से ही लोगों में वोट डालने के लिए उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि गोवा में 40 सीटों पर चुनाव है, जहां प्रदेश के 11 लाख से ज़्यादा वोटर 301 कैंडिडेट्स की किस्मत लिख देंगे। तो सभी तैयारियों के बीच मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विपक्ष के नेता दिगंबर कामत, तो वहीं पूर्व सीएम चर्चिल आलेमाओ, तो वही टीएमसी भाजपा के रवि नाइक, तो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में लक्ष्मीकांत पारेशर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गोवा में 40 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इस बीच आपके सीएम पद के प्रत्याशी अमित पालेकर ने वोट डाला है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि यह हमारा क्षण है कि और बदलाव लाने के लिए गोवा की मैं बात कही है। उन्होंने कहा है कि गोवा के लोग भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वोट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गोवा में आज वोट किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज 3 जगह मतदान चल रहा है। उत्तराखंड, यूपी में दूसरे चरण पर मतदान चल रहा है और गोवा में 40 सीटों को लेकर मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि गोवा में मतदान से पहले राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि वहीं निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम के लिए
मतदाताओं को मतदान केंद्र पर दस्ताने उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं। गोवा की बात अब मतदान बूथों से आपको बता दें कि गोवा से बात सामने आ रही है, जहां निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के पालन को लेकर लोगों को दस्ताने उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना के नियम जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल बूथों पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि गोवा के मतदाताओं में सुबह होते ही वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा था। तो वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह फ़ोन पर ही उन्हें शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा कि गोवा में फिर से एक बार भाजपा सरकार बनेगी। आपको बता दें कि गोवा में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बूथों पर वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल रहे हैं। तो वहीं यूपी में बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं और चुनाव को लेकर अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर यूपी में आज 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है। चुनाव की खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।